ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्ते। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बिका की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, सुंदर भौहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण से क्या कह रही हो? हरि भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। कमल पात्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करनी चाहिए। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं है तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ बाले। तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत बड़े ही महाबलशाली हैं। अब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अतः तनवंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो। मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मारकाट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख, तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हितकर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो। यूं करने में ही तुम्हारा परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभागदूत, तुम बड़े कार्य कुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई। किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। अतः तुम शुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होते हुए भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेना चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बातें सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य है उसे व्यक्त कर दे। धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतपूर्ण और अत्यंत प्रभाव से पृथ्वी से युक्त थीं। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह जान नहीं सका कि वह निर्बल है या सबल है। मेरी समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या कहूँ। मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली भांति सुनने की कृपा करें। उसका कथन है, मैं छोटी लड़की थी तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर्ण कर देगा उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वरण करूंगी। राजेंद्र, मेरी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ ना हो, ऐसी ही चेष्टा करना चाहिए। अतएव धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीतकर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको जो अभीष्ट और प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। वह सिंह पर चढ़ी हुई है
और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, अपने निश्चय से वे डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूं। निशुंभ ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना आप कोई। महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए, वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आएं, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र और यहाँ लौट आओ, परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर, उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए उन सबको तो मार डालना, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए, यह सर्वथा अवध्य है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपमन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने आप बीती आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतु युक्त और सरस था। उसने कहा, महाभागवती देवी सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वारान दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन पर चिंता की काली घटाएं घिराई। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के इस अवसर को हाथ से मत को। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है, वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के साक्षित्व का काम यह काली करेगी। परमार्थ वेदता महाराज शुंभ इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख सैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पत्य एवं हितकर है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शुंभ की सेवा से विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगी। वे अवश्य मंदभागी हैं, जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र शस्त्र करना अविष्ट है। सुरत वल्लभे कांते, वे तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके वकुल और कुर्वक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह हर संयुक्त पदाघात से राजा शंभु को आह्लादित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तू कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथ को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है, तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा।
इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथनी गधे को और सुरभि गऊ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और सुम एवं निसुम से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान कर जाओ। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर्शे, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा, यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग न हो जाए, इसी वजह से मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप आ गया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जय जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति, मूसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे जुटे थे। कालिका ने अपने पहले बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वे बार बार ठाका मार कर हंसने लगी। भारत तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अग्नित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उसके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर छोड़े। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विस्तर सर्प हो। उनके आगाज से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उसके पास एक लोहे में सुदृढ़ परिघ था। उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भत्सर्जना करने लगा। अरे कुरूपे, पिंगल लोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूं, यूं कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिघ फेंका। इतने में भगवती जगदम्बिका ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया है देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष हो गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी थीं। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गीद, कौए, सियार, बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका अंग अंग छिद गया था। रुधिर से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ, पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खो, सारी सेना कहाँ गई? तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही है, भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई है। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में है अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाश व्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना
इस शंखनाद का प्रमुख प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बिका अभी अकेली है। उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, पर वह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि विष्णु और शंकर भी समय अनुसार उनके समीप रहते हैं। लोकपालगण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीपवर्ती बने हुए हैं। सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। यह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है। महाभाग, इस बात को समझ बूझ कर आपकी रुचि जैसी हो वैसा करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर एवं सत्य हो वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे। व्यास जी कहते हैं, अपने अन्यायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक मृत्यु के मुख में चले गए हैं। कुछ टूटे फूटे हुए अंग वालों अनुचर भाग कर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुष के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान, वज्र तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वथा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए। देव हमारे प्रतिकूल हैं, इसी कारण है अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर, बताओ, शीघ्र यहाँ से भाग चलने में कुशल हैं या युद्ध करने में। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुमसे बड़ा मान रहा हूं। निशुंभ ने कहा, अनग, इस समय ना तो भागना ठीक है और ना ही दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं। मैं अभी सेना सहित सम्रांगण में जाऊंगा और उस अबला को मारकर लौट आऊंगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरी अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहां से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई ने शुंभ की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ ने उनसे कहा, तुम अभी ठहरो। चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं। ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता। चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है, उस स्त्री को वे भली भांति मार सकते हैं। तदंतर राजा शुंभ ने चंड और मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मत से उन्मत्त रहने वाले वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात यहाँ लौट आओ। यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है।